गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से स्वागत है कानून की कहानी में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा जजमेंट जिसके आते ही इंडियन हिस्ट्री में बवाल मच गया था। मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा जजमेंट जो बहुत ज़्यादा लीडिंग केस रहा और महिलाओं के हक में आया था फैसला ये फैसला आया था मुस्लिम महिलाओं के हक में, जिस केस को हम जानते हैं शाहबानो केस के नाम से। शाहबानो का केस सबको पता होगा। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता को जब हम पढ़ते हैं, मतलब जब हम सीआरपीसी की धारा 125 को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम शाहबानो का केस ही पढ़ते हैं। तो हम इसे जानते हैं शाहबानो के केस के नाम से। इस केस का जो मतलब असली नाम था वो था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंडियन हिस्ट्री के इस केस के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, मतलब जिसे हम जानते हैं शाहबानो केस के नाम से भी। अब इस केस में हुआ क्या था? इस केस में 65 साल की एक महिला ने अपने ही पति के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 65 साल की उम्र में एक महिला अपने पति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर रही है, क्योंकि आजकल के टाइम पे तो हम देख रहे हैं कि 18-20 साल में शादियां हो रही हैं और 23-24 साल में वो कोर्ट में पहुंच जा रहे हैं। कुछ लोग तो 6-7 महीने में ही कोर्ट में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हुआ था, 65 साल की एक महिला ने अपने पति के खिलाफ क्या है, मुकदमा दायर किया था। तो फ्रेंड्स, जो हमारा केस है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, वो है 1985 का केस। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जब गया था 1985 में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तलाकशुदा महिला के पक्ष में जजमेंट दिया था। जो मतलब शाहबानो थी, वो एक तलाकशुदा महिला थी उस समय जिस टाइम पे जजमेंट आया, और उसे उन्होंने मेंटेनेंस का अधिकारी माना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के हक में जजमेंट दिया और उसे मेंटेनेंस का अधिकारी भी माना। अब मैं आपको इस मामले से जुड़े हुए फैक्ट बताता हूँ। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट बता रहा हूँ, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और इन्हें ध्यान से सुनिएगा। 1932 में शाहबानो की शादी मोहम्मद अहमद खान के साथ हुई और इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए, जिसमें से 3 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। शादी के 14 साल बाद क्या हुआ, मोहम्मद अहमद खान ने अपने से एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। मतलब शादी के 14 साल बाद उन्होंने अपने से एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। 1975 में क्या हुआ, उन्होंने 62 साल की उम्र में शाहबानो को उनके बच्चों के संग अपने घर से बाहर निकाल दिया। मतलब 1932 में हुई थी शाहबानो की शादी, और शादी के 14 साल बाद मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके बाद 1975 में जब शाहबानो 62 साल की थी, तो उनके पति ने उन्हें घर से निकाल दिया उनके बच्चों सहित। अब 1978 में क्या किया, शाहबानो ने मध्य प्रदेश इंदौर की फैमिली कोर्ट में, वहाँ की जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने क्या किया, दंड प्रक्रिया संहिता 125 मतलब सीआरपीसी 125 के में उन्होंने मेंटेनेंस का दावा फाइल किया। जब उन्होंने, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब 1975 में शाहबानो को निकाल दिया गया था, 62 साल की जब वो थी, तो उन्होंने मतलब 3 साल रुक के 1978 में डाइवोर्स की पिटिशन क्यों फाइल की। तो इसका रीज़न ये था कि जब मोहम्मद अहमद खान के द्वारा शाहबानो बेगम को घर से निकाला गया था, तो उस टाइम पे मोहम्मद अहमद खान ने उनसे ये कहा था कि मैं तुम्हें 200 रुपये पर मंथ दूंगा। लेकिन ये 200 रुपये 5 बच्चों के लिए और एक महिला के लिए सफिशिएंट नहीं थे। लेकिन कुछ टाइम तक मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें वो 200 रुपये दिए भी, लेकिन बाद में उन्होंने वो 200 रुपये देना बंद कर दिया। और जो शाहबानो थी, उनके पास कोई साधन नहीं था अपनी आजीविका की, वो अपनी आजीविका कैसे चलाएं, अपने लिविंगहुड कैसे चलाएं। ठीक है, तो जो इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको भी मतलब उनके लिए भी शाहबानो के पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें मजबूरी में 1978 में इंदौर मध्य प्रदेश की फैमिली कोर्ट के सामने धारा 125 का सूट फाइल करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने वो सूट फाइल किया। तो जैसे ही शाहबानो के पति को ये पता चला, उन्हें मतलब समनिंग हुई 125 में, और उन्हें ये पता लगा कि शाहबानो ने
उनके अगेंस्ट धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता मतलब सीआरपीसी में उन्होंने एक सूट फाइल कर दिया गया है खर्चे पानी के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए साहबानों ने एक सूट फाइल किया है। तो उन्होंने झट से क्या किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत उन्होंने साहबानों को 3 तलाक दे दिया। और जैसे ही उन्होंने 3 तलाक उन्हें दिया, तो आपको 3 तलाक पता है कि ये वापस नहीं लिया जा सकता, तलाक देते ही ये मतलब लागू हो जाता है, इन्फोर्स हो जाता है। जैसे ही 3 तलाक देते हैं तो वैसे ही ये लागू हो जाता है, उसके बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। तो अपना सेफ साइड रखने के लिए मोहम्मद अहमद खान ने साहबानों को तलाक दे दिया। तो उन्होंने कोर्ट में अपना ये पक्ष रखा, मोहम्मद अहमद खान ने, जब वो कोर्ट में गए, कि मैंने तो इनको तलाक दे दिया है, अब मेरे से इनका कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो मैं उन्हें किस आधार पे मेंटेनेंस दूं, किस आधार पे इन्हें खर्चा पानी दूं। तो लेकिन इंदौर की जो फैमिली कोर्ट थी, उन्होंने इस बात को नहीं माना मोहम्मद अहमद खान की। उन्होंने क्या किया, साहबानों को 25 रुपये, मतलब साहबानों को उन्होंने 25 रुपये का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। मतलब आप लोग को लग रहा होगा कि 25 रुपये क्या बोल रहे हैं, ये बात है 1978 की, तो शायद उस समय 25 रुपये बहुत होते होंगे। तो उन्होंने 25 रुपये का मेंटेनेंस उन्हें अलाउ कर दिया। तो साहबानों को ये लगा कि जो मुझे 25 रुपये का मेंटेनेंस अलाउ किया गया है, मतलब लोकल फैमिली कोर्ट के द्वारा, जो उनकी अपनी लोकल जुरिडिक्शन की फैमिली कोर्ट थी, ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद साहबानों जो लोकल कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट के अगेंस्ट हाई कोर्ट चले गई। तो वो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट चले गई और उन्होंने वहाँ रिवीजन फाइल किया। जब मामले का वहाँ रिवीजन फाइल हुआ, तो हाई कोर्ट ने उस आदेश को देखते हुए 25 रुपये के मेंटेनेंस को 179 रुपीज़ 20 पैसा कर दिया। मतलब हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को कर दिया 179 रुपीज़ 20 पैसा। तो ये बात से वो बहुत बिलबिला गए, जो साहबानों के हस्बैंड थे मोहम्मद अहमद खान। ठीक है। तो उनकी ईगो हर्ट हो गई, क्योंकि वो 3 तलाक अपने को बचाने के लिए, सेफ साइड रखने के लिए साहबानों को 3 तलाक दे चुके थे। लेकिन वहाँ कोर्ट का जजमेंट आ गया, भाई 179 रुपीज़ 20 पैसा आप इन्हें मेंटेनेंस देंगे। जब रिवीजन में गए तो हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया। तो उसके बाद ये ऑर्डर लागू हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद अहमद खान चले गए सुप्रीम कोर्ट, और वहीं से ये मामला बना मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहबानो बेगम। और यहीं से ये केस फेमस हुआ हमारी सुप्रीम कोर्ट का। वो सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अहमद खान गए कि ये मेरी लीगली वाइफ अब नहीं है, मैं इन्हें 3 तलाक प्रोनाउंस कर चुका हूँ, और 3 तलाक बोलते ही हमारा तलाक, मतलब हमारे धर्म में तलाक लागू हो जाता है। तो अब ये मेरी लीगली वाइफ नहीं है, तो मैं इन्हें क्यों मेंटेनेंस दूं, मैं इन्हें मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं हूं। तो जब मोहम्मद अहमद खान सुप्रीम कोर्ट में गए, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने 3 इश्यूज रखे, जो इस मामले से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यूज हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद अहमद खान के द्वारा पहला इशू ये रखा गया कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होती है? क्या ये धारा मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है? दूसरा तर्क उन्होंने रखा, क्या हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो तलाक के समय मेहर की पूरी रकम पत्नी को दे दी जाती है और हम लोग अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद भी क्या पति पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल है? क्या तलाक में मेहर की रकम देने के बाद भी पति की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो पत्नी को मेंटेनेंस दे? तीसरा तर्क उन्होंने ये रखा, जो हमारी समान सिविल प्रक्रिया संहिता है, जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, क्या वो सब पे लागू होता है? हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धर्मों पे समान रूप से लागू होता है, क्या ये मुस्लिम लॉ पर भी लागू है? तो इस पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया 3 फरवरी 1981 में। 3 फरवरी 1981 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिसे साहबानों का जजमेंट कहा गया, और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद अहमद खान की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो एमपी हाई कोर्ट का फैसला साहबानों के पक्ष में आया है वो बिल्कुल सही है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एमपी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और जो उन्हें हाई कोर्ट के द्वारा रिवीजन में मेंटेनेंस अलाउ किया गया था 179 रुपीज़ 20 पैसा का, उसको बरकरार रखा और कहा कि आपको ये मेंटेनेंस देना ही होगा। साथ में ये भी कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है और ये बोला कि यदि पति और पत्नी के बीच तलाक हो गया है, पत्नी तलाकशुदा है, आप उसे मेहर की कंप्लीट राशि दे भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, वो अपना भरण पोषण करने में अक्षम है या उसके पास ऐसे साधन नहीं हैं जिससे वो अपना भरण पोषण कर पाए, तो आप उसको ताउम्र मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होंगे जब तक कि वो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो जाती या फिर वो दूसरा विवाह नहीं कर लेती है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होती है? तो इसका आंसर है हाँ। और ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से मामले में कहा गया था? तो ये कहा गया था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम के मामले में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम, जिसे जाना जाता है शाहबानो बेगम के वाद से, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपसे फिर मिलूँगा एक ऐसे ही लीडिंग और किसी ऐतिहासिक केस के साथ। नमस्कार।